जय आरसीएम, जय आरसीएम हिंदुस्तान। आप कल रहे होंगे और कल आपने एंजॉय लिया होगा। किस किसने एंजॉय लिया था? पक्का? जो यहाँ हॉल में थे उन्होंने लिया होगा, और जो हॉल से बाहर थे तो आप जानते ही हैं। मैं आरसीएम को बहुत दिल से, मतलब दिल क्या हो, मैं सर को सुन रहा था जब स्टार पल बने, तो सर ने कहा कि जिगड़ा फेफड़ा सब कुछ आरसीएम। यस, मैं तो सब कुछ बोलता हूं, सब कुछ, नस वस सब, लीवर किडनी सब आरसीएम। हेलो, जब तक हम दिमाग लगाते हैं ना बिजनेस में, जब तक ये चलता नहीं है। गुरुजी ने सबसे अच्छी लाइन बोली, एक बार गुरुदेव के लिए कैसी तालियां बजा सकते हैं आप? मैं कोच को ही सबसे बड़ा सरेंडर बोलता हूं। सबसे बड़ा टूल आपका मेंटर है, सबसे बड़ा टूल। और हम बहुत लकी हैं कि टाइगर टीम के कोच गुरुदेव रामकिशन जी, जो आज हम सबके मेंटर हैं। यस सर। और गुरुजी ने सबसे अच्छी लाइन यही बोली थी कि जब तक आप सरेंडर, जिस दिन सरेंडर हो जाते हैं, आप प्लान के अकॉर्डिंग काम करते हैं, उस दिन आप बड़ी से बड़ी पिन को अचीवमेंट कर लेते हैं। गुरु के अंदर ही वो पावर है। मुझे आज ही पता है कि जब कोई अपलाइन हमें सेमिनार में लेके आता है तो फर्स्ट अपलाइन ही लेके आता है। वही कहता है कि तू चल मेरे साथ, कामयाब हो सकता है। वही हमें शाबाशी देता है कि मैं तेरे साथ हूं। मुझे दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिला, क्योंकि मैं फैक्ट्री चलाता था तो मुझे यह पता था कि खुद को करना है हर काम। कोई भी हमारे काम में सपोर्ट नहीं करता। सबसे यूनिक बात है कि हमारे काम में हमारा अपलाइन हमारा सब सपोर्ट करता है, रास्ता दिखाता है कि आप वहां पहुंच सकते हैं। और मैं इसलिए ही कहता हूं कि जब गुरु बना लेना, फिर अनकंडीशनल समर्पित हो जाना। क्योंकि कोच कोई वैसी चीज नहीं है। कोच क्या है कि आपके सपने पूरे कराता है और आने वाली पीढ़ियों के भी सपने पूरे कराता है और आपका नाम रोशन करवाता है। बहुत बार क्या होता है कि हम उसको सीरियस नहीं लेते, वो सोचते हैं मेरा फायदा है। हेलो, किसका फायदा है? अपलाइन का फायदा है, मेंटर का फायदा है। मेंटर को तो दुनिया भर के शिष्य मिल जाएंगे, पर आपके पास तो लौता ही मेंटर है एक। आपने डिसाइड करना है कि आप मेंटर के समर्पित होंगे कि आप अपना दिमाग लगाएंगे। यस नो? मैं आरसीएम बिजनेस में आया और मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगा। मैं छोटा सा अपने बारे में परिचय दूं तो मेरा नाम नरेश कुमार सिंह और मैं पलवल हरियाणा से। आरसीएम से पहले मैं फैक्ट्री का ओनर रहा। आरसीएम को 5 मिनट में ज्वाइन किया। हेलो, ओनली एक लाइन समझ में आई, एज ए सिक्योरिटी बस। तो मैं यही कहना चाहता हूं, एक सीडी के माध्यम से मैं ज्वाइन हुआ इस बिजनेस में। और मैं बहुत लकी अपने आप को मानता हूं, विशेष भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे ऐसी अपलाइन मिली। रामकिशन गुरुदेव, एक बार उनके लिए कैसी आप जोरदार वोटिंग तालियां आप बजा सकते हैं। हाथ ऊपर खड़ा करके के बाद मुझे आज भी याद है, मेरा 8,000 का बिजनेस था, 20 लाख का 8,000, टोटल 42,000 बिजनेस। 42,000 क्या होता है? कुछ नहीं होता। और मुझे आज भी याद है, पहली बिल्डिंग थी वो अपना इंक्लेव रेलवे रोड, जहां हमारी काउंसलिंग करी गई। उसमें बहुत काउंसलिंग होती थी, बहुत। और गुरुदेव एक ही बात कहते थे कि आप रॉयल्टी अचीवर बन के रहोगे। मैं कह रहा सब कुछ तो लुट गया, आप रॉयल्टी कह रहे हो आप। क्योंकि कुछ दिखाई नहीं जब देता है ना, तो अपलाइन को दिखाई देता है कि आप रॉयल्टी अचीवर बन के रहोगे। और ये बात सच है। गुरु जी की बातों को अमल किया, बात मानी। कैसी परिस्थिति रही, पिकअप सेंटर नहीं थे, सामान नहीं था, हर परिस्थिति। 60 किलोमीटर दूर जाके गुड़गामा से सामान लेके आते थे।
लोग तो कहते हैं कि पिकअप सेंटर नजदीक होना चाहिए। अरे 60 किलोमीटर दूर जाके 500, 700, 1000 रुपए का सामान। हमारे शहर पलवल में परवीन जी थे, उनसे कहते थे 50,000 का सामान लिया यार, नहीं अभी स्टार्ट नहीं हुई यार, से भी नहीं लाऊंगा। जब लोगों को दिखाई देता ना चलता हुआ, तब लोग यस कहते हैं दुकान मुझे खोलनी है, उससे पहले नहीं कहते। और आपने भी बड़ी कामयाबी चाहिए ना, तो पहले आप स्टार्ट हो जाओ, दुनिया तो अपना आप आपके पीछे पीछे चलती जाएगी, क्योंकि कारवा एक ही लीडर बनाता है और अपना आप बन जाता है। मुझे आज भी याद था कि जब पिकअप सेंटर नहीं थे तो हम पलवल से गुड़गांव में सामान लेके आगरा पहुंचाते थे। अजीत सर को पता है, बहुत सारे प्रोडक्ट गुड़गांव से आगरा जाते थे। तो मैं तो आप सभी से कहना चाहता हूं, हाईवे बन चुका है, नेशनल हाईवे। आपने तो अब संकोच ही नहीं करना है हर हालत में, कि कुछ भी हो जाए अपने को हर हर महादेव कर देनी है बस। तो कहते हैं ना, किसी वर्ड में एनर्जी होती है, ऊर्जा, और जब उसको आप एज ए मंत्र बना लेते हैं ना, तो उस काम को आप कर लेते हैं। जब आप कोच के समर्पित हो जाते हैं तो कोच भी एक मंत्र ही है। जब कहते हैं ना गुरुदेव रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, जब भी वो मीटिंग सेमिनार देते हैं, तो उनकी बात जब आप टीम को बताते हैं तो टीम में भी वो उत्साह आ जाता है। साथियों, आरसीएम बिजनेस इसलिए यूनिक है क्योंकि इसके अंदर सबसे यूनिक बात है कि हमें एक करके रखता है। और मैं बहुत लकी कि गुरुजी ने एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया। एक बार मास्टरमाइंड गुरुदेव के लिए कैसी, मास्टरमाइंड ग्रुप के लिए कैसी तालियां बजा सकते हैं आप? लोगों ने सही बोला है, जैसी संगत वैसी रंगत। आप अच्छे लोगों के साथ रहना चालू कर दो, आपके विचार, आपकी सोच, आपका रहन सहन, आपकी बोलीचाली, हर चीज बदल जाती है, आपका पहनावा बदल जाता है। ये जो लड़का आपके सामने खड़ा है ना, ये तो लोअर टी शर्ट का दीवाना था बस। मैं तो कभी भी पैंट शर्ट कोट पैंट डालने का शौकीन ही नहीं था। पापा खूब लड़ाई करते थे, तू ड्रेस कपड़े नहीं पहनता। मैंने किया गर्मी लगती है। हेलो। और आज मैं गुरुदेव की बदौलत ये कहना चाहता हूं कि ये ड्रेस ना आज गुरु जी की बदौलत है, मैं तो पहनता ही नहीं था। हाँ, कपड़े थे, कपड़े तो ऑलरेडी रहेंगे, आपको पता है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी पावर है आपके कोच में, सबसे बड़ी पावर। हर चीज सिखाता आपको, हर चीज। और मैं इसलिए कहता हूं कि सबरी कहानी अगर बताऊं मैं आपको, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो नथिंग हूं। मैं तो आपको सिंपल सी बात कर रहा हूं, मुझे तो कोई नहीं जानता था, ना मेरी कोई पहचान थी। पलवल शहर में भी अगर रहने वाला होगा ना, तो पलवल शहर वाले भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो मेरा यूज करेंगे वो मुझे जब तो जानेंगे, जब यूज ही नहीं करेंगे तो कहां जानेंगे। तो मैं ये क्यों बार बार इस शब्द को मैं बोल रहा हूं, क्यों बार बार? क्योंकि अपनी पहचान दिलाने के लिए ना मेंटर भी यही कहता है कि तू कर सकता है, उसके अंदर पावर है। यस नो। अभी शमशाद जी को देखा ना आपने, आया ना, शमशाद जी को देखा ना, वो स्टार अमराल बने, तो उन्होंने लास्ट में एक ही बात की, सबरा श्रेय गुरुदेव रामकिशन जी का है। यस 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 यस। तो एनर्जी तो फुल पावरफुल होनी चाहिए ना, है नहीं चाहिए ना? यस ऐसी होनी चाहिए कि आपको लगना चाहिए जिगरा फेफड़ा सब कुछ बोलते हैं यस यस। जब हम यस कहते हैं ना, आग लगती है अंदर से बढ़ के, ऊर्जा महसूस होती है, एनर्जी आती है। और मैं आपको कामयाबी का राज बताऊं, अपने को कुछ नहीं आता था भाई, सिंपल सी होता हूं, कोई प्लान दिखाना नहीं आता था, कुछ नहीं आता था। मुझे आज भी होता है, मैं और सुनील सर वैसे यूं कहते थे, यार यार बहुत पावरफुल टीम है, बहुत पावरफुल कंपनी है, ऐसी रोर मचा देते और ज्वाइनिंग आ जाती थी। कुछ नहीं था यार, सिंपल सी बात था, यही थी, कुछ नहीं था। वो बात करते थे, मैं रोर मचाता था बस, और आरसीएम बढ़ गया। उनको प्लान दिखाने नहीं आता, सिंपल सी बात है, वो तो बात ही करते थे बस। मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, उनके सामने कोई आता था तो मैं कहता हूँ कि आप संबोधित कर लेते हो सबको, यस और नो। जब प्लान दिखाना ना आता हो, सब कुछ ना आता हो, एक्साइटमेंट जो होती है ना, वो सामने वाला आपकी तरफ
आकर्षित हो जाता है, वो कहता है कि ये कर सकता है तो मैं कर सकता हूं। आपका पागलपन आपको जिताता है। और एक किताब है गुरुदेव ने मुझे दी जिसका नाम है 21वीं सदी का व्यवसाय, रॉबर्ट कियोसाकी। वो एक ही बात कहता है, कितना भी बंदा एजुकेटेड हो, पढ़ा लिखा हो, खूब मास्टर डिग्री कर रखी है, कुछ भी कर रखी है, उसके अंदर पागलपन नहीं है ना, वो कभी बड़ा अचीवमेंट नहीं कर सकता। और पंडित जी इस बात को बोलते हैं, खुद ज्ञानी बनोगे तो कुछ नहीं कमाओगे, ज्ञानी बना दोगे तो करोड़पति बन जाओगे, आपकी मर्जी है। चाहते हैं कुछ बड़ा करना, खुद के अंदर भूत घुसा लो बस, खुद के अंदर भूत। सामने वाले को यह पता चल जाना चाहिए कि आज ये भीलवाड़ा है और कल ये राजस्थान के भरतपुर बॉर्डर, भरतपुर के अंदर है, कभी ये आगरा के अंदर है, कभी ये चंडीगढ़ के अंदर है। यस नो। और आजकल जो मैं काम कर रहा हूं, मैं आपको खुल के बताना चाहता हूं, बड़ा कुछ करना चाहते हैं, बहुत स्पीड में बिजनेस करना चाहते हैं, तो आउट ऑफ टाउन निकल जाइए। क्योंकि बीसी सावड़ा जी एक सबसे यूनिक बात बोलते हैं, हद में रहोगे तो हद का मिलेगा, बेहद के हो जाओगे तो बेहद का मिलेगा। आपकी मर्जी है कि आप हद में रहना चाहते हैं कि बेहद में रहना चाहते हैं। यस और नो। और मुझे एक फार्मूला पता चला इतने सालों में कि जब किसी की हम 3,000 रुपए से ज्वाइनिंग कराते हैं, किसी की 5,000 से, किसी की 10,000 से, किसी की 20,000 से। हेलो डिस्प्ले बोल। मुझे बहुत साल बाद पता चला कि जिसकी एक बार 10 लाख रुपए लगवा दो, उसकी क्या औकात कि वो 100-200 ज्वाइनिंग ना करवाए। कुछ समझ में आया नहीं आया? अरे सेंटर खुलवा डालो, जितने ज्यादा पीयूसी अपने ग्रुप में होंगे इतना बड़ा कारोबार अपना होगा। और खुलवाओगे जब भी आप, ये भी ध्यान रखना, जब आउट ऑफ टाउन जाओगे, जब तक आउट ऑफ टाउन काम नहीं करोगे ना, तो आप पीयूसी भी नहीं खुलवा सकते, सेंटर नहीं खुलवा सकते। ये राज बता रहा हूं और स्टेज से बोल के जा रहा हूं आपसे, एक ही साल में 500 सेंटर खुलवाऊंगा, पीयूसी 500 सेंटर। हेलो गुरुदेव ने बोला स्टार रूबी, मैं कह के जा रहा हूं इसी स्टेज से, कुछ भी हो जाए जाने के बाद नहीं, मैं अक्टूबर से लग जाऊं, 1 अक्टूबर से नॉन स्टॉप काम कर रहा हूं। आप लोग करें, टारगेट हो गया सितंबर में, मैं यही कहना चाहता हूं, टारगेट तो स्टार्ट हुआ है। हेलो टारगेट तो स्टार्ट हुआ है। नरेश कुमार आपसे वादा करता है, नितिन जब आएगा तो सफाई लेके आएगा हर हालत में।